CWG मानसून विद ड्राई विंटर, तो ये गंगा प्लेन में मिलेंगे। और कहाँ मिलेंगे? गंगा प्लेन, ईस्टर्न राजस्थान, नदर्न मध्य प्रदेश, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक है। देन है DFC, तो ये कोल्ड ह्यूमिड विंटर विद शॉर्ट समर, ये अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। मतलब कोल्ड ह्यूमिड विंटर, समर बहुत छोटा रहता है और विंटर में बारिश होएगी, मतलब कोल्ड रहेगा, ह्यूमिड रहेगा। देन है E, दैट इज़ पोलर, तो पोलर टाइप, तो ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पे मिलेंगे। देन है मानसून एंड इकोनॉमिक लाइफ इन इंडिया, ठीक है। तो मानसून जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो है 64% जो है लोग हैं इंडिया के वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर जो है वो खुद साउथ वेस्ट मानसून पे डिपेंड है, ठीक है। एक्सेप्ट हिमालय, जितने भी पार्ट्स है कंट्री के, वहाँ पे टेम्परेचर जो है ज़्यादा होता है, अबव लेवल टू ग्रो द क्रॉप और बेसिकली प्लांट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। देन है तो जो रीजनल वेरिएशन होता है मानसून क्लाइमेट का, इससे क्या होता है कि अलग अलग क्रॉप जो है ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल ब्रिंग ड्रॉथ, और बेसिकली क्या है, फ्लड एवरी ईयर इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, जहाँ जहाँ पे कम ज़्यादा हो जाती है तो कहीं ड्रॉथ हो जाते हैं, तो कहीं फ्लड हो जाता है, ठीक है। देन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं, एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया डिपेंड्स वेरी मच ऑन टाइमली एंड एडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, ठीक है। इफ इट फील्स एग्रीकल्चर, हाँ, ठीक है। एंड देन अगर सदर्न मानसून बस्ट हो जाता है तो क्या होता है कि सॉइल इरोजन हो जाता है, ठीक है। देन है तो जो नॉर्थ इंडिया में विंटर रेनफॉल होता है बाय जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, तो ये राबी क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो जो है वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो है वो काफ़ी मेजर कंसर्न है, ठीक है। दिस गैस रिलीज टू द एटमॉस्फेयर इन लार्ज क्वांटिटी बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल बर्न करके निकलती है, ठीक है। तो बाकी गैसेस जैसे मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो ये कम कंसनट्रेशन में मिलती हैं, ठीक है। और इन सबको मिला के कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे मिलके ग्रीन हाउस गैस बनेंगी, ठीक है। तो ये जो है अच्छे से जो लॉन्ग वेव जो रेडिएशन होती हैं वो, दीज गैसेस आर बेटर एब्जॉर्वर ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन दैन कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा इनसे ज़्यादा होती है, सो फार आर मोर इफेक्टिव एट एनहांसिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। दीज गैसेज हैव बीन कॉन्ट्रीब्यूटिंग द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2100 तक आते आते जो है ग्लोबल टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो ये मान के चल रहे हैं कि भाई इससे क्या होगा ना, कि क्या बोलते हैं, सी लेवल राइज हो जाएगा, ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे, तो जो सी लेवल जो 48 सेंटीमीटर जो है 20th सेंचुरी के एंड तक आते आते बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एनुअल फ्लडिंग हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज, इंसेक्ट बॉर्न डिजीज जैसे मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। इससे क्लाइमेटिक बाउंड्रीज भी शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ रीजन जो वेट हो जाएंगे, कुछ ड्राई हो जाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर पैटर्न भी अलग अलग हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है।